Hello and good evening. So, here is the plan of action which you can follow if you have not been able to clear FM in your March 2024 exam. It's a suggestive thing, otherwise, I will recommend you have to focus on your weaknesses first. But this is a suggestive tentative plan. अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरे केस में वर्क कर सकता है, then do follow it. The first thing you have to first identify कि आपका कौन सा सेक्शन कमजोर था. By section, I mean the whole syllabus is divided into some different topics, some different areas. मैं पहले आपको वो areas दिखाती हूँ, उसके बाद में आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सा एरिया है जहां पे आप वीक पड़ गए. ये कौन से एरियाज हैं? The first area you will find in the FM syllabus is investment appraisal. एक है investment appraisal. यानी कि पूरा एनपीवी कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ यू हैव मैनेज देम ये आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वीक है या फिर ठीक ठाक है. देन कम्स योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये आपका नेक्स्ट सेगमेंट है. देन कम्स थर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. एक होता है बिजनेस वैल्यूएशन और एक है रिस्क मैनेजमेंट. ये 5 सब हेड्स हैं आपके सिलेबस के. इन पांचों सब हेड्स में से सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो आपका कौन सा एरिया सबसे वीक था जिसकी वजह से यू कुड नॉट पास. ये जो वीकर एरिया है सबसे पहले इस पे फोकस करना है फॉर 7 days, यानी 7 दिन का टाइम लगाना है अपने वीकर एरियाज को स्ट्रेंथन करने का, वर्क ऑन करने का, रिविजिट करने का. टुडे 16th, 7 days we can take is 23rd of April, sorry, not May. You can take 23rd of April तक का टाइम for managing this weaker area part. So 23rd April 2024 तक you will work on your weaker areas and then you need to start revising everything. I will start giving you your planner from 23rd April 2024, right? 23rd April के बाद से you need to see कि अब मुझे कब क्या टॉपिक करना है. रिवीजन कैसे करेंगे आप? चैप्टर नंबर 2 से 6 तक आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पार्ट होता है. इसमें सबसे पहले फटाफट से यू हैव टू गो थ्रू क्या क्या टॉपिक्स है, उनमें क्या क्या फॉर्मूलाज है, क्या क्या थ्योरी आती है, और फिर डायरेक्टली यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द एग्जाम किट. मोटा मोटा मैं मानती हूं दिस इज अ वेरी मेजर एंड वेरी क्रिटिकल एरिया ऑफ योर सिलेबस. इट शुड बी गिवन appropriate time and that appropriate time should be approximately 7 days. I can give 7 days for this and by 7 days that means 30th April tak you should be done with this. Till 30th April 2024 आप fresh सब कुछ वापस से रिविजिट करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में. उसके बाद में आते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस में लेके आती है, where you will offer discount to receivables and your payables will offer you discount. सबसे ज्यादा ट्रिकी यही होता है, बाकी सारे तो फिर भी छोटे छोटे होते हैं. अप्रोच इसमें भी वही रखनी है कि पूरे के पूरे वर्किंग कैपिटल में टॉपिक्स क्या क्या है, क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं, क्या अप्रोच है, एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द एग्जाम किट क्वेश्चंस. इसको आप दीजिए 5 दिन, नॉट मोर देन दैट, 5 days, and these 5 days will end on 5th May 2024. 5th May तक you should be done with your investment appraisal and your working capital both. अब next topic पे आ जाओ. Next important topic should be sources of finance, dividend policy, cost of capital and capital structure. ये 4 topics. Again, they are very important. लेकिन इसमें जो trickiness है वो बहुत ज्यादा नहीं है. मैं इसमें आपको दे सकती हूं 5 days. Try to complete this in 5 days because dividend policy बहुत छोटा सा है, sources of finance बहुत इंपॉर्टेंट है बट थ्योरी है, कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बचता है, ये भी मैनेजेबल है. तो 5 days में इसको लो,
5 डेज का मतलब हो गया 10th ऑफ मई तक ये हो जाना चाहिए, ठीक है। 10th ऑफ मई तक हम यहां पहुंच गए। उसके बाद में फाइनेंशियल रेशियोज एंड बिजनेस वैल्यूएशन, ये दोनों आपको टारगेट करने हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इनके ऊपर, मैक्स टू मैक्स 3 दिन, 4 दिन ले लो, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। सो 4 डेज का मतलब, वैसे 4 डेज में बहुत ज्यादा दे रही हूं, 4 डेज की इसमें जरूरत है नहीं, पर चलो ठीक है। 14th मई 2024 तक यू शुड बी डन विद रेशियोज एंड बिजनेस वैल्यूएशंस एंड मार्केट एफिशिएंसीज आल्सो। अब आपके पास लास्ट में बच जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट का एरिया, ये बचेगा थ्योरी के अलावा। इसको लगाओ 5 दिन 6 दिन लगाओ इसके ऊपर। 6 डेज मैं इस पे एलोकेट करती हूँ, एंड आफ्टर 6 डेज यू विल रीच एट 20th मई 2024। इसके बाद में आपके पास बचेंगे 3 थ्योरी के चैप्टर्स, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर नंबर 1। इन तीनों को कंप्लीट करो अपनी पेस पे। अपनी पेस पे मतलब एक चैप्टर कर लिया 2 दिन में, क्योंकि इसमें आप दिन का 1 घंटा ही दोगे, उसको बैलेंस करके रोज थोड़ा 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 कंप्लीट करके खत्म कर दो। लेकिन आइडियली 23rd मई तक आपको इन एनी केस फ्री हो जाना है फॉर सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन। ये आपके लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए 23rd मई 2024। इसमें आपको खत्म करना है अपना सारा का सारा सिलेबस, अपनी वीकनेसेस, और इसके बाद में आप फिर से एक रिविजिट करेंगे। कैसे रिविजिट करेंगे? फिर से आप चेक करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या क्या टॉपिक्स थे, उनके क्या क्या फॉर्मूलाज थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क करे उनको वापस से ट्राई करो। यानी पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो आपने 5 दिन में या 6 दिन में किया था, अब फिर से 2 दिन में करो, तो डबल डबल रिविजन हो जाएगा। और फिर एंड में मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। तो ये टेंटेटिव प्लान है, अगर 80% भी इसको मीट कर लेते हो, इट्स गुड इनफ टू कैरी ऑन, ठीक है। इसके साथ करिए जी। एंड इफ देयर इज एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क मी, प्लीज फील फ्री टू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू विल फाइंड दिस क्वाइट हेल्पफुल। इससे थोड़ा सा आगे पीछे मिलता जुलता सा आप अपने लिए सुटेबल टाइम टेबल भी बना सकते हैं, ये तो मेरा सजेशन है। यू कैन ऑलवेज एड और लेस ऑन टू इट, बट हाँ, मोर और लेस अगर तैयारी ऐसी हो जाती है, इट इज मोर लाइकली दैट यू विल क्लियर योर एग्जाम इन जून। सो वो दिक्कत नहीं आएगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। Keep on studying, keep on fighting. Thank you so much and take care.